जब भी बात आती है बड़ी यूनिवर्सिटीज की तो आपके मन में नाम आता होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। लेकिन अगर आज मैं आपसे बोलूं, आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि हर एक देश के स्टूडेंट्स पढ़ने जाया करते थे। आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, और एक ऐसा टेस्ट जिसको सिर्फ 20 या फिर 30% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते थे। उस समय पर स्कूलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ था। यानी वहां पर एक स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी से लेकर फिजिक्स तक, मैथमेटिक्स से लेकर डिटेल्ड साइंस तक सब कुछ पढ़ सकता था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां की लाइब्रेरी 9 फ्लोर ऊंची थी और इतनी किताबें कि एक इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ भी ना पाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एजुकेशन को रटाया नहीं जाता था, बल्कि एजुकेशन को चैलेंज करना सिखाया जाता था। और सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि वो यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं थी, वो इंडिया के ही एक ऐसे स्टेट के अंदर थी जो स्टेट आज के समय पर इंडिया की लोएस्ट लिटरेसी रेट के अंदर आता है। हां, मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आज से 1500 साल पहले बिहार, इंडिया के अंदर सिचुएटेड थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके किस्से हर एक देशवासियों को पता थे। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक रात में वो यूनिवर्सिटी गायब हो गई, कैसे उस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, और आखिर क्या था उसका सच। आज समझेंगे डिटेल के अंदर द रियल स्टोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा वो जगह है कि जहाँ भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। कि एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारी गांब्रवने। आज नालंदा का ज्ञान जलकर राख हो जाएगा। आज नालंदा को नष्ट कर दिया है। अब कोई भी यह ज्ञान वापस नहीं पा सकेगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आज बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर 20 से ज्यादा अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ने आया करते थे। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 7th सेंचुरी के अंदर, जब चाइना के एक मशहूर ट्रैवलर जिनका नाम था सुआन संग, वो आते हैं इंडिया घूमने के लिए, और वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न रीजन। उस किताब के अंदर वो नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़े डिटेल से बताते हैं, और वो कुछ ऐसे सच बताते हैं ना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिनको सुन के हर एक इंसान शॉक हो जाएगा। तो वो बताते हैं कि जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे तो गेट पे ही उनका पहला टेस्ट ले लिया गया। यानी जो गेट पे गेट कीपर्स खड़े होते हैं, जिनको हम द्वारपाल बोलते हैं, उन्हीं द्वारपाल ने उनका ओरल यानी वाइवा टेस्ट ले लिया। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर एक द्वारपाल टेस्ट कैसे ले सकता है, तो वो कोई नॉर्मल द्वारपाल नहीं थे, वो होते थे वहां के स्कॉलर्स, जो कि बहुत सारे लोगों का गेट पे ही टेस्ट ले लेते थे, और उनमें से सिर्फ 20 से 30% लोगों को अंदर एंट्री दिया करते थे। उनके बाद एक और चाइनीज ट्रैवलर जिनका नाम है यीजिंग, वो भी आते हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो अराउंड 10 से 20 साल इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बिताते हैं। और वो ये बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एकदम डिफरेंट है। यानी उस समय पर कोई भी स्कूलिंग सिस्टम कहीं पर भी स्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का सिस्टम बहुत ज्यादा यूनिक था अगर हम किसी से भी कंपेयर करें तो। वहां का रूटीन पता है कैसा होता था? सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन कराया जाता था हर एक स्टूडेंट को। उसके बाद दोपहर में हर एक स्टूडेंट्स के लेक्चर होते थे, और लेट नाइट में हुआ करते थे उनके डिबेट कंपटीशन। यानी वहां पर चीजों को रटाया नहीं जाता था, बल्कि डिबेट के कॉन्सेप्ट से डिटेल में समझाया जाता था। वहां पर अराउंड 1500 से ज्यादा टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स थे। यानी एक टीचर अराउंड 6 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता था। इसका यह मतलब है कि हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन मिल पाती थी। यानी हर एक स्टूडेंट के पास एक पर्सनल मेंटोर हुआ करता था, जो कि उनके वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट किया करता था। अब मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कभी अपनी स्कूलिंग लाइफ में थे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपने कभी भी अपने स्कूल के अंदर ऐसा फील करा कि आपके वीक पॉइंट्स को आपके टीचर्स ने स्ट्रॉन्ग करने में मदद करी हो? यस या नो कमेंट में ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देना। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आज की हालत तो ऐसी है कि वीक स्टूडेंट्स पे तो कोई फोकस ही नहीं करता, सिर्फ टॉपर स्टूडेंट पे फोकस किया करते हैं। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन आज
जहां पर हमें सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ता है, उस समय पर एक स्टूडेंट कुछ भी पढ़ सकता था। यानी एस्ट्रोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक, फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स तक, आपको जो भी पढ़ना है वो आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा सच बताया ना यीजिंग ने जो कि हर एक इंसान को शॉक कर देगा। और वो सच ये है ना कि वहां की लाइब्रेरी 9 फ्लोर्स ऊंची थी, यानी उसके अंदर हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, कई वैदिक किताबें, कई मैथमेटिक्स की किताबें और कई एस्ट्रोलॉजी की किताबें। यानी वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो एक पूरा का पूरा नॉलेज का ब्रह्मांड था। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी बनाई किसने, और अगर जिसने भी बनाई तो यूनिवर्सिटी अचानक से इस दुनिया से गायब कैसे हो गई। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना, अगर आप शब्दों पे गौर करोगे, यानी ना, आलम और दा, इसका मतलब होता है द अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अब इसकी जो स्थापना करी गई थी वो एम्परर अशोका द्वारा करी गई थी। एक स्तूपा बनाया था इसी जगह पर। अब जब वो स्तूपा बना उसके बाद से वहां पर बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स आकर ओपन हो गए, और उसके बाद कई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वहां पर आते जाते रहते थे। यानी नॉलेज का केंद्र तो वो ऑलरेडी बन चुका था। लेकिन उसके कुछ सालों बाद इसका स्टार्ट होता है गोल्डन पीरियड, जब कुमार गुप्ता वन एक डिसीजन लेते हैं कि यहां पर वो एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वो इस जगह को ग्लोबल लर्निंग सेंटर बना के ही छोड़ेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि बहुत सारी क्लासरूम्स बनाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाते हैं और एक ऐसी लाइब्रेरी बनाते हैं जो कि एक सेंटर पॉइंट बन जाता है इस पूरी यूनिवर्सिटी का। फिर क्या था, सारे देश के अंदर एक खबर पहुंच चुकी थी और सारे देश के स्कॉलर्स यहां पर पढ़ने आते थे या तो पढ़ाने आते थे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता गया और अगले 700 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश के अंदर फैल चुका था। लेकिन फिर शुरू होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। 12th सेंचुरी के अंदर एक टर्किक जनरल थे जिनका नाम था खिलजी, जो कि मगध यानी बिहार वाले जो रीजन में थे ना, वहां पर अपने मिलिट्री ऑक्यूपेशंस कर रहे थे। अलग अलग गांव में जा रहे थे, अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे थे और जो भी उन्हें मिल रहा था उस सबको वो लूट रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने रीजन को एक्सपैंड करना था। अब एक बहुत फेमस स्टोरी है खिलजी की, जो कि बहुत लोग बताते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं शायद सुनी होगी। तो एक बार होता क्या है कि ये जो खिलजी हैं ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब ये अपने बड़े बड़े हकीम को बुलाते हैं ठीक करवाने के लिए, लेकिन कोई भी हकीम इनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। अब वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अलग अलग लोगों से राय मांगने लगते हैं कि आखिर मैं क्या करूं। तो एक इंसान उनको ये राय देता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदाचार्य जी को बुलाना चाहिए और वही आपको ठीक कर पाएंगे। अब खिलजी इसके लिए एकदम मना कर देता है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद ये बोलता है कि ठीक है, हम उन्हें बुला तो लेंगे, लेकिन मैं उनके हाथों से कोई भी दवा अपने अंदर नहीं लूंगा। तो फिर आयुर्वेदाचार्य जी आते हैं और वो ये बोलते हैं कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, मैं आपको कोई भी दवा नहीं खिलाऊंगा, उसके बिना भी आप ठीक हो जाओगे। फिर क्या होता है, कुछ महीनों बाद अचानक से खिलजी की तबीयत ठीक हो जाती है और सब शौक हो गए और वो पूछते हैं उनसे कि आखिर आपने ऐसा क्या चमत्कार करा। तो आयुर्वेदाचार्य जी ये बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, वो जो मेरी दवाई थी ना वो मैंने खिलजी की कुरान के ऊपर लगा दी थी। जब भी कुरान पढ़ा करते थे तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जाया करती थी और उस दवा की वजह से वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। अब अगर एक कॉमन इंसान होता तो वो शायद आयुर्वेदाचार्य जी को कुछ पुरस्कार देता, इनाम देता, लेकिन खिलजी वहां पर क्या करता है कि खिलजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या दवाइयां हैं, आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो कि हमारे लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता है। और वो उसी दिन ये सोचता है कि अब मैं नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और वहां पर अपनी पूरी मिलिट्री को लेकर चला जाता है। फिर क्या था, उनकी पूरी मिलिट्री नालंदा यूनिवर्सिटी पे आग लगा देती है। वो 9 फ्लोर की एक लाइब्रेरी अगले 3 महीने तक जलती रहती है और उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आसपास के जो लेक्स थे, जो रिवर्स थे, सारा पानी गर्म हो चुका था। वहां पर जितने भी स्कॉलर्स थे उन सब स्कॉलर्स की हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर जो कुछ था उस सबको जला दिया गया और यहां पर होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अगले कई सालों के लिए गायब हो गया। ना वो किसी किताब में था, ना वो किसी पन्ने में, और दुनिया उस पूरी यूनिवर्सिटी को भूल चुकी थी। लेकिन
1812 के अंदर एक ब्रिटिश सर्वेयर जो कि बिहार के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे, उन्हें ना बिहार के एक रीजन में कुछ पुराने पत्थर मिलते हैं और जब वो लोकल लोगों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर तो बहुत सारी गुफाएं भी हैं और बहुत पुराने पुराने पत्थर भी हैं। और जब वो डिटेल में स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर कुछ तो ऐसा था जिसको पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर दिया गया था, और वो भी आज से कई साल पहले। और वहां से ही नालंदा यूनिवर्सिटी की वापस से रिसर्च स्टार्ट होती है, यानी लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ यहां पर कुछ तो था। और डिटेल में रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ उस जगह पे सच में एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी द नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद क्या था, ईयर 2010 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी का वापस से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। Students gearing up for higher studies will soon have one more university to choose from. Nalanda, one of the world's most ancient universities in Bihar, is set to reopen in 2010. फिर 2024 के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई वहां पर और उसका उद्घाटन करा गया। अब ये बात भी एकदम सच है कि जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी और जो नई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो आज के समय पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर इमेजिन करो वो जो पुरानी इतनी सारी किताबें थी वो सारी किताबें अगर आज भी एग्जिस्ट करती तो इंडिया का वही रीजन जो कि आज के समय पर लोएस्ट लिटरेसी रेट के ऊपर है बिहार, वो शायद आज के समय पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट पे होता। और वही रीजन साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन को पूरे कंट्री के अंदर एंड इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा होता है ना। एकदम सोचने वाली बात। इस चीज से हमें यह समझ में आता है कि एजुकेशन को जलाया तो जा सकता है लेकिन उसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर मुझे बताना। और नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, तो इस वजह से अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।